मैं इदरीस खान यूबी टीवी इंडिया से आज नई खबर लेकर हम आपके पास आए हैं। खबर ये है कि बालाघाट जिले में जो गरीबों को राशन गवर्नमेंट पहुंचाती है, उस चावल का एक अनुबंध होता है मिलर्स के साथ। ये अनुबंध मध्य प्रदेश शासन और मिलर्स के साथ होता है। अनुबंध में अच्छा चावल उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया जाता है, लेकिन दुखद यह है कि मिलर्स और संबंधित विभाग के अधिकारी पैसों की लालच में मिलीभगत कर इन दोषों को या इन अफरा तफरी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते। ना इस मामले में जनप्रतिनिधि भी गंभीर नजर नहीं आते। वाकया यह है कि 30 जुलाई को फेडरेशन के गोडाउन से एक ट्रक निकलता है, जिस ट्रक को मां एग्रो इंडस्ट्रीज लांजी आना होता है, किंतु वह ट्रक गोंदिया महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसे गोंदिया पुलिस के द्वारा ट्रक को जब्त कर मध्य प्रदेश के किरनापुर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। जब इसकी पूरी जानकारी यूबी टीवी इंडिया की टीम ने पता किया तो जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह बहुत गंभीर घटना है। यह घटना बड़े अधिकारियों के मिलीभगत और उनके संरक्षण के कारण फल फूल रही है और गरीबों को घटिया चावल उपलब्ध हो रहा है। मां एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक प्रवीण अग्रवाल के द्वारा शासन से प्राप्त होने वाले धान को गोंदिया महाराष्ट्र और आमगांव में बेच दिया जाता है। उसके एवज में धान के एवज में बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य से घटिया चावल लाकर शासन को उपलब्ध करा दिया जाता है। शासन से मिले धान को बेचकर एक बड़ा मुनाफा कमाया जाता है। जब इसकी जानकारी हमने और हमारी यूबी टीवी इंडिया की टीम ने लगाया तो पता चला कि यह धान गोंदिया के मिलर्स को बेच दी गई। जो ट्रक गोंदिया के मिलर्स के धर्म कांटों में प्राप्त हुए हैं, वह ट्रक वहां के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और धर्म कांटा की पर्ची भी हमको प्राप्त हुई है। ये सारे तथ्यों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को यूबी टीवी इंडिया के पत्रकार तारिक हुसैन ने उपलब्ध कराया है। यूबी टीवी इंडिया की मांग है कि गरीबों की थाली में घटिया चावल और ऐसे शासकीय धान का अफरा तफरी कर और चोरी का कृत्य किया गया है। ऐसे मिल मालिकों का अनुबंध निरस्त किया जाए और इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। उन्होंने थाना लांजी में भी तारिक हुसैन ने एक शिकायत थाना प्रभारी लांजी को दी है। उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि इस मामले की संपूर्ण जांच की जाए और इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। वहीं जिला कलेक्टर बालाघाट को भी कहा है कि यह मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है। गरीबों की अनाज की थाली में अच्छा चावल और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर इस मामले पर सबूत जुटाकर इनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करे, जो कि जनहित में और गरीबों के हित में होगा। आप पूरी खबर तारिक हुसैन की देखिए। हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर देवेंद्र यादव साहब से। अब हम पूछते हैं कि देवेंद्र यादव साहब, आप ये बताइए कि जो ट्रक मां एग्रो का पकड़ा है, जो पुलिस स्टेशन किरनापुर में खड़ा हुआ है, इस ट्रक ने धान बेच दिया है। धान जो मिलिंग होने के लिए मां एग्रो इंडस्ट्रीज लांजी जाना था, वही ट्रक गोंदिया में मिलता है और गोंदिया की पुलिस पकड़ती है। गोंदिया की पुलिस इन्फॉर्म करती है बालाघाट पुलिस को। किरनापुर पुलिस पहुंचकर उसको अपने थाने में लाकर खड़ा रखा है। क्या ये जानकारी आपके संज्ञान में है यादव साहब? एसडीएम मैडम से इस संबंध में बातें हुई थी, इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा हुई है। हमने उनसे बोला कि जो भी प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं उसकी
सत्यापित प्रति हमें बुलाएं, जिससे हम आगामी कार्रवाई कर सकें। इस संबंध में हमने मिलर को भी नोटिस जारी किया गया है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। यादव साहब, आपके अधीन क्या क्या अधिकार हैं? आप ऐसे करने वालों के खिलाफ, ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ क्या आपके पास अधिकार है, ये बताएंगे आप? जो हम एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट में पूरे क्लॉज है, अगर उसका वायलेशन किया गया है तो एग्रीमेंट की शर्त अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगामी जो भी धान सीजन में उन्हें कार्य देना है उससे वंचित किया जाएगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र। ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। हमारे साथ यूबी टीवी इंडिया के तारिक हुसैन साहब बैठे हैं, जो देवेंद्र यादव साहब जो मार्केटिंग मैनेजर ऑफिसर हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं। आप कैसे आए हुए हैं? मैं देवेंद्र यादव साहब से मिलने आया कि वो जो ट्रक पकड़ाया है माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ का गोंदिया में, रामनगर पुलिस ने पकड़ा था उसको, और उस संबंध में मैंने एक शिकायत पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। तो कुछ साक्ष्य की आवश्यकता है, तो पहले तो इनको आरटीआई लगाया है। आरटीआई से मुझे अगर जानकारी मिलती है तो मैं वो साक्ष्य के रूप में वहाँ पेश करूँगा, और मैंने इनसे अनुरोध किया है कि सर मुझे जल्दी अवेलेबल करा दें। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी अवेलेबल करा देंगे, और जैसे मिलेगी तो FIR दर्ज करने के लिए मेरे को सुविधा होगी, दर्ज कराने में सुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि यादव सर ने, इसलिए मैंने ये भी निवेदन किया कि 15 RO जो एडवांस डाके हैं किसी अधिकारी ने, तो उसे निरस्त किया गया, तो उन्होंने निरस्त कर दिया गया। मैं आश्वस्त हूँ और पूरी तरह उससे मैं संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हूँ, तो उन्होंने जो कार्रवाई की है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और वो आगे भी इस प्रकार से लोगों को जो है वो हमारे को मदद करेंगे, और जो भी गलत हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा। पाटिल साहब, आप किस पद में हैं? मैं यहाँ पे बालाघाट में जिला प्रबंधक के पद पे हूँ, शाखा प्रबंधक और जिला प्रबंधक दोनों पद पे हूँ मैं बालाघाट में वेयर हाउस के अंदर। जी, थोड़ा सा तेज बोलें आप। असल में ज़्यादा जोर से नहीं बोल जी 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 जी। पाटिल साहब, किस पद में हैं आप, और यहाँ कब से पदस्थ हैं आप? मैं बालाघाट जिले में पिछले अगस्त 2018 से पदस्थ हूँ मैं, है ना, और जिला प्रबंधक के पद पर, और शाखा प्रबंधक के पद पर जुलाई 19 से पदस्थ हूँ। जुलाई 19 से पदस्थ हैं। आपको ये घटना की जानकारी मिली होगी जो 30 जुलाई से किरनापुर थाने में एक ट्रक खड़ा हुआ है माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ का। उसकी गेट पास और उसको जो धान लेकर जाना था माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ लांजी, उसका जो रूट था उस रूट पे चलना था। वो ट्रक गोंदिया महाराष्ट्र में पकड़ाया है, जहाँ किरनापुर पुलिस थाने में उसको वो ट्रक वर्तमान में खड़ा हुआ है। पता चला है कि वो ट्रक जो था वो धान चोरी करके, जो शासकीय धान था, वो धान को सेल आउट कर रहा था महाराष्ट्र में। इसकी क्या जानकारी है आपके पास? आपने क्या इस पे कोई इंक्वायरी की है? नहीं, इस संबंध में हमारे जो गोदाम पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके द्वारा बताया गया है कि मतलब एक ट्रक मतलब बाहर पकड़ा गया है माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ का। तो ये धान जो बाहर पकड़ाया गया है इसकी जवाबदारी गोदाम वालों की जवाबदारी सिर्फ इसलिए होती है कि जो RO आते हैं DMO बालाघाट से काटे जाते हैं, उसके विरुद्ध मिल वाले को जो धान दी जाती है उस धान की जवाबदारी गोदाम से निकल करके काटा होने तक की रहती है। उसके बाद वो मिल वाला कहाँ ले जा रहा है उस धान को, इसकी जवाबदारी वेयर हाउस के पास नहीं रहती। अच्छा, मतलब आपके वेयर हाउस से ट्रक निकल जाता है, मतलब निकलने के बाद उसका नाप तौल वेट होता है, गेट पास जारी होती है। जब ट्रक ऑन रोड हो जाता है तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि उसको वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा पे जाएगा। इसको फिर कौन रोकेगा? इसको अब जो स्थानीय प्रशासन है या जो अधिकारी लोग हैं वो देखे इस चीज़ को। स्थानीय प्रशासन मतलब इसमें SDM साहब, तहसीलदार और पुलिस को बोल रहे हैं? कोई ना कोई नहीं तो इसके ऊपर सुपरविजन के लिए तो होगा अधिकृत विभाग। वेयर हाउस इसके लिए जवाबदार नहीं रहता कि मतलब वो माल कहाँ ले जा रहा है। नहीं, वेयर हाउस तो नहीं रहता डेफिनेटली। चलिए, आपका जो अधिकार क्षेत्र था वो आपने हमारे संज्ञान में लाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कह रहा था कि अगर ये जिसके नाम से RO जारी हुआ है उसकी ये जवाबदारी बनती है कि वो अपना माल गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो चोर बंदा है मान लीजिए, तो उसको कौन पकड़ेगा? तो या उसको चोरी वो भी शासन ही पकड़ सकता है, स्थानीय जो अधिकारी। नहीं, विभाग, एक विभाग जो है वो कौन सा है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अब विभाग का क्या बताए, ये पुलिस वाले भी पकड़ सकते हैं, DMO साहब भी पकड़ सकते हैं, तहसीलदार भी पकड़ सकते हैं।
पकड़ सकते हैं। बिल्कुल तो मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में उसकी इंक्वायरी का नहीं है, इंट्रोगेशन या बाहर जो विवेचना होता आप है, नहीं कर सकते। उसका नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। यूबी टीवी इंडिया के यहाँ पर तारिक हुसैन साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने आज माँ एग्रो जो धान का अफरा तफरी हो रही है, गरीब की थाली में जो अनाज जा रहा है घटिया स्तर का, उस अनाज को लेकर आपने कुछ आरटीआई लगाई है। क्या है आपकी, क्या मांग है? मैं वेयर हाउस के मैनेजर साहब पाटिल साहब के पास में एक आरटीआई लगाया है। आरटीआई में मैंने उनसे ये मांगा है कि माँ एग्रो इंडस्ट्रीज जिसका ट्रक पकड़ाया गया गोंदिया में, उसके संबंधित गेट पास और भी मुझे बहुत सारे ट्रकों के वहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया में, गोंदिया के इंडस्ट्रीज एरिया में संबंधित कांटों के रिकॉर्ड मिले हैं, कांटा पर्चियाँ मिली है, उसको मैंने ले आया हूँ और उससे इनके गेट पास इनसे लेना है मुझे, उसको टेली करना है कि ये ट्रक जो है किस टाइम निकले और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रीमान पुलिस थाना प्रभारी लांजी को देना है, क्योंकि मैंने पुलिस थाना प्रभारी लांजी के पास एक शिकायत दर्ज कराया है जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध मेरे द्वारा किया गया है। जैसे ही मुझे ये आरटीआई उपलब्ध करा देंगे तो मैं बहुत जल्दी उसमें एफआईआर लॉन्च कराने का प्रयास करते रहूँगा। अच्छा, यानी मतलब इस अफरा तफरी में आप सारे तथ्य संकलन करना चाह रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी में जाना चाहते हैं, किस तरह से ये घोलमाल और ये किस तरह से अफरा तफरी होती है वो उसको पकड़ना चाह रहे हैं। मैंने एक शिकायत किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी खाद्य को, तो उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल की एक कमेटी बनाई थी, तो कमेटी ने बहुत सारा जो जांच प्रतिवेदन मुझे उपलब्ध कराया है तो बहुत पूरा तथ्यहीन है और वही बात आज मेरी प्रमाणित हो गई कि इस प्रकार का जो है माल जो है वो धान जो है गरीबों का वो गोंदिया में ले जाकर महाराष्ट्र और आमगांव गोंदिया में ले जाकर बेचा जाता है और घटिया स्तर का चावल लाया जाता है। मेरी बात समय पर अगर उस वक्त संबंधित अधिकारी मान लेते तो आज ये परिस्थितियाँ निर्मित नहीं होती। और स्थिति ये है कि जो वेयर हाउस के सामने जो सीसीटीवी माँ एग्रो इंडस्ट्रीज के वेयर हाउस के सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज भी मैंने पाटिल साहब से मांगा है, क्योंकि वो 21 दिन के बाद डिलीट हो जाते हैं। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर मुझे उपलब्ध करा दें ताकि मुझे एफआईआर लॉन्च कराने में सुविधा हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.